अस्सलाम वालेकुम। इंडोर 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 आजकल पूरा नारा दे रहा है। जो कश्मीर से बाहर लोग हैं, हमने इंडोर सैफरान फार्मिंग की है। असल में उसको मैं प्रैक्टिकली आज इन्फॉर्मेशन दूंगा। एक हो गया थ्योरी, एक पढ़ना हो गया, दूसरे प्रैक्टिकल। क्योंकि मैं एक फार्मर हूँ, मैं एक सैफरान ग्रोवर हूँ, मैं आपको प्रैक्टिकली एक मैसेज यहाँ से देना चाहता हूँ कि इंडोर फार्मिंग आप कैसे करोगे। और वो जो इंडोर फार्मिंग करते हैं उनको मैं ये एडवांस में बोलना चाहता हूँ कि उनका जो वो टाइम है वो वेस्ट हो रहा है, उनका जो वो पैसा है वो ज़ाया हो रहा है। देखो, सैफरान में ग्राउंड लेवल पर उगाने में क्या चाहिए और इंडोर फार्मिंग में उसको क्या चाहिए और क्या फ़र्क है, यही मैं बताऊंगा। आप देख रहे हैं इस वक्त बर्फ़ पड़ रहा है, इसके ऊपर नीचे चिल्ली है। इस वक्त चिलाई कलान जो चल रहा है हमारा यहाँ कश्मीर में, इसके ऊपर पूरा बर्फ़ है। सैफरान वाहिद एक क्रॉप है, देखिए मैं दिखाऊंगा। ये सैफरान का घास है, ये देखो इसकी वेजिटेटिव ग्रोथ कितना है जी। देखिए ये इसका घास है। अब जो ये सैफरान है ना, ये नीचे बन रहा है। इस वक्त फूल जो इसको बनाना है, ये नीचे बना रहा है, अपना काम कर रहा है। अब जो ये आपको पता होना चाहिए, जितने भी आप क्रॉप उगाते हैं हम, उसके लिए हमें चाहिए प्लस टेम्परेचर। केवल दुनिया में एक ही स्पाइस है वो जिसको माइनस टेम्परेचर चाहिए बनने के लिए, वो है सैफरान। अब आप इंडोर कर रहे हो, ठीक है। अगस्त के बाद जब आप अगस्त में सीड निकाल रहे हो, कहीं पे भी रखो, इसको अलमारी में रखो, इस पर ट्राई। हाँ, अगस्त के बाद जब इस सीड को आप निकालोगे, कारम को, चाहे इसको टेबल पे रखो, चाहे अलमारी में रखो, चाहे ट्रेज में रखो, ये आपको फूल देगा ही। क्योंकि आप इस बेचारी को डिलीवरी देना है। जैसे खातून देती है ना, डिलीवरी टाइम उसको आता है, वो बेचारी चाहे वो हवाई जहाज़ में हो, रेल में हो, सड़क में हो, कहीं पे वो डिलीवरी देते हैं। इसी तरह इस बेचारे को भी, इस सीड को आप डिलीवर करना है, फ्लावर ये करेगा। उसके बाद इसके साथ हमें क्या वातावरण करना है। वातावरण ये है कि इस बेचारे को न्यूट्रिशन चाहिए, इस बेचारे को माइनस टेम्परेचर चाहिए, इसको भरा भी चाहिए था, तो वो चीज़ इसको नहीं मिलेगा। हाँ, फिर क्या कहते हैं हमें, इंडोर आपने इसको फूल उठाया, फिर इसको जाओ लैंड पे ट्रांसफ़र करो, फिर हम ज़मीन पे आ गए, तो फिर क्या कैसा मतलब हो गया कि आप इंडोर सैफरान फार्मिंग करते हैं। इंडोर सैफरान फार्मिंग का मतलब ये होता है फ़ायदेमंद, अगर हम कहें वहीं पे ये सीड मल्टीप्लिकेशन भी करना चाहिए। इसको बिल्कुल लैंड की ज़रूरत नहीं पड़ना चाहिए, इसको मिट्टी की ज़रूरत नहीं पड़ना चाहिए। तब मैं कहूँगा कि हाँ, ये तो ठीक है। ये टेक्नोलॉजी अभी लेस है, फ़ायदेमंद ये नहीं है, ये बिल्कुल आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। हाँ, देखिए मैंने इसको फिर जब मार्च में, नवंबर में इसको ट्रांसप्लांट करना है, फिर ये चीज़ चाहिए। मैंने जब पिछले साल किया है अपने घर में एक इंडोर सैफरान फार्मिंग, मैंने एक्सपेरिमेंट किया है। फिर जब मैंने उसको लैंड में ट्रांसफ़र किया है, इस साल मैं उसको देख रहा था, उसमें 60% सीड बिल्कुल ड्रेस्ट्रा हो गया, ख़त्म ही हो गया। 40% सीड खाली उसमें बचा है। मेहरबानी करके यही मैं मैसेज देना चाहता हूँ उन लोगों को जो कहते हैं कि हम इंडोर सैफरान फार्मिंग करेंगे। हाँ, अब आप कहेंगे हम इसको एसीज़ लगाएंगे, हम इसको फ्रीज़ करेंगे, हम ये चीज़, ऐसा नहीं चलता है। देखिए भाई, ये सैफरान लैंड है, हाँ इसके ऊपर बर्फ़ है, इसको जो इर्द गिर्द माहौल है ना, वो भी इसको माइनस टेम्परेचर का होना चाहिए। आप यहाँ से शुपाएँ देखोगे, यहाँ से बुस्तरवन देखोगे, यहाँ से श्रीनगर, यहाँ से गुलमर्ग, पहलगाम, चारों तरफ से जितना भी हवाएं आती है ना, वो बहुत ठंडी हवाएं आती है, इसको मिलता है। ये होता है इर्द गिर्द का माहौल। इसको इर्द गिर्द का माहौल भी वैसा होना चाहिए। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि दुनिया में हम बहुत सारे क्रॉप्स उगाते हैं, हर क्रॉप के लिए हमें प्लस टेम्परेचर चाहिए। केवल सैफरान है जिसको हमें माइनस टेम्परेचर, सैफरान बनने के लिए माइनस टेम्परेचर चाहिए। आज ही फूल बनता है, नहीं दिसंबर, जनवरी और फरवरी में इसको आज ही वो बनता है फूल। हाँ, मार्च, अप्रैल, मई, जून तक इसको कोई बारिश नहीं पड़ेगा, इसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। अगस्त से सितंबर में इसको थोड़ा इरिगेशन चाहिए, यानी कि बर्फ़, अल्लाह ऊपर वाले का वो बर्फ़, ये ना रहमत चाहिए इसको। फिर दिसंबर जब आता है, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, जितना भी इसको चिल्ली मिलेगा उतना ये आपको ज़्यादा बनेगा। फिर यही मैं रिक्वेस्ट करता हूँ उन साइंटिस्ट हजरात से, अपनी खासकर अपनी सुकास्ट के साइंटिस्ट हजरातों से, ये चीज़ इंट्रोड्यूस मत करो ये इंडोर फार्मिंग, जब तक आपको ये पूरा फ़ायदा नहीं देंगे। वहीं पे सीड मल्टीप्लिकेशन, वहीं पे ये चीज़ देखो आप क्या यहाँ पे क्या नुकसान हो रहा है इस इंडोर फार्मिंग से, हमें ये भी बताऊँगा मैं आपको। बाहर से आ रहे हैं, हमें इंडोर फार्मिंग के लिए 50 क्विंटल सीड दे दिए, वो दे रहे 50,000 रुपये, 60,000 रुपये यहाँ के फार्मर बेचारे को। वो भी बेचारा लालच में आते, वो निकालता है ये सैफरान सीड, देता है उसको हाथ में, ठीक है। लेकिन यहाँ से भी लैंड खाली होता है, वहाँ से भी वो ज़ाया ही होता है।
मुझे दिखा आपका जो पिछले साल या आपने या 2-3 साल पहले सीड निकला, मुझे वो दिखाई वो सीड कहाँ है आपको। मैं देखना चाहता हूँ क्योंकि मैं प्रैक्टिकल मैन हूँ इसका सैफरान उगाने का। मैं ये प्रैक्टिकली उगाता हूँ। मेरे पास है 40 कनाल ज़मीन। मैं दिन रात मेरी ज़िंदगी मैंने अब अपनी ज़िंदगी में मैंने एक मिशन बनाया कि जितनी मेरी ज़िंदगी जितने मेरी सांस इस दुनिया में चलेगा वो सारा ज़िंदगी में सर्व करूँगा इसी से एग्रीकल्चर पे, चाहे फिर वो सैफरान की फार्मिंग हो, चाहे वेजिटेबल की फार्मिंग हो, पैडी की फार्मिंग, डेयरी किसी भी। और मैं ये उगाता हूँ खुद। मैंने खुद एक्सपेरिमेंट किया है। वो सीड मुझे दिखाइए और मैं बताऊँगा क्या फ़र्क है हमारे और ईरान में, हमारे और स्पेन में। हम दुनिया में इसलिए नंबर 1 है। हम सतह समंदर से ऊपर 1600 मीटर ये सैफरान उगाते हैं, इसलिए इसमें सिफानाल है, क्रोसिन है, पिकोक्रोसिन है, एरोमा है। यही मेडिसिन वैल्यू इसमें ज़्यादा पाया जाता है। ये एंटी कैंसर है। ईरान भी परेशान है कि हमारे सैफरान में सिफाना एरोमा क्यों नहीं है, सिफानाल क्यों नहीं है। अरे भाई हम तो इतनी, और उनको भी माइनस टेम्परेचर मिलता है। मैं नहीं कहता उनको नहीं मिलता, उनको भी -12 होता है वहाँ पे। लेकिन हमारा प्लस पॉइंट यहाँ पे यह है कि हमें बर्फ़ मिलता है इसके ऊपर, उनको बर्फ़ नहीं मिलता है। और आप लोग कहते हैं कि इंडोर फार्मिंग, हाँ ये टाइम मत वेस्ट कीजिए। आपको जो भी एक्सपेरिमेंट करना, अल्लाह करे कि आप अपने एक्सपेरिमेंट में कामयाब हो। लेकिन जितने भी अभी नारा लगा रहे हैं, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं सोसाइटी में, ये बिल्कुल गलत है। आपका जो टाइम है ज़ाया हो रहा है। बाकी वसलाम, मुझे उम्मीद है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आया होगा। अगर आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए, मेरे पेज पे और मेरे यूट्यूब चैनल पे सारे इन्फॉर्मेशन हर एक क्रॉप के रिलेटेड में वक्तन फ़वक्तन देता रहता हूँ आपको। शुक्रिया दोस्तों।